तो भगवान की आज्ञा से दारुक ने वहां जाकर के द्वारिका में निर्वयाणम बलभद्रस्य ये आदवानाम तथा क्षयम योगे स्थित्वा हमप्येतत् परित्यक्षे कलेवरम। दारुक ने वो समाचार वहां पर कह दिया जाकर के कि भगवान ने हमसे कहा है कि दारुक पिताजी नानायक जो परिवार वहां वृद्धों का शेष है उनसे कह देना कि बलभद्र जी चले गए हैं, संपूर्ण यादवों का यहाँ पर संहार हो गया है, अब हम भी योग मार्ग से शरीर छोड़ करके प्रत्यक्ष कलेवरम योग मार्ग पर स्थित होकर के अपना ये कलेवर अब त्याग कर देंगे। वाच्यस्य द्वारकावासी जनः सर्वस्तथाहुकः यथेमां नगरीं सर्वां समुद्रः प्लावयिष्यति। महाराज उग्रसेन और जितने भी द्वारकावासी हैं उनसे कह देना कि मेरे जाने के पश्चात ये नगरी समुद्र में डूब जाएगी। और अर्जुन आ रहे होंगे, जैसे ही अर्जुन आ जाएं तो उनके साथ में आप सब लोग यहां से निकल जाएं। कोई भी द्वारिका में नहीं रहना चाहिए। तेन एव सह गंतव्यम यत्र याति स कौरवः, जहां भी वो लेकर के जाएं वहां सब लोग चले जाएं। और दारुक से ये भी कहा कि तुम जाकर के अर्जुन से ये भी कह देना कि इनको सबको ले जाओ और अपनी पालनीय स्वया शक्त्या शक्तिपूर्वक अपनी जितनी सामर्थ्य है इस परिवार का भी पालन करना। जनोयम मत परिग्रह, मत परिग्रह ये मेरा परिवार है, या यूं कहें मत परिग्रह, परिग्रह कहते हैं पत्नियों को भी कहते हैं। कहा इन सब को भी ले जाएं, इनकी रक्षा करें। और ये भी आदेशित कर दिया कि केवल वज्र बचा है, अनिरुद्ध का पुत्र, अनिरुद्ध और रोचना से जो पुत्र हुआ था वज्र, भगवान ने कहा अब वो यादवों में राजा होगा, यदुराजो भविष्यति। इस प्रकार से दारुक को आज्ञा दी गई थी। दारुक ने सब निवेदन कर दिया। इस प्रकार से वहां पर भगवान की आज्ञा से जब अर्जुन पहुंचे हैं तो अर्जुन ने वहां समस्त यादव कुल के जितने भी वहां पर शरीर मिले हैं उन सब का अंतिम संस्कार कराया। उधर जरा ने जिसमें भगवान को बाण मारा तो वो जब आया पास में, उसने देखा चतुर्भुजी स्वरूप तो चरणों में गिर गया, कहने लगा परमात्मन मैंने नहीं समझा था, बहुत बड़ा अपराध मेरे से हो गया। भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया, कहा कोई चिंता नहीं है, आज पूर्व जन्म का कुछ लेखा जोखा था, बाली वध किया था धोखे से, वही आज ये इस भाव में है। कहा ये पूर्ण हो गया। ततस्तम भगवान न तेस्तु भयमनवपि, जरा तुम मां भई जरे, उसमें आया है श्रीमद् भागवत में, तुम भयभीत मत हो,
गच्छ त्वं मत्प्रसादेन लुब्ध स्वर्गम सुरास्पदम। तुम स्वर्ग लोक को जाओगे, तुमने कोई पाप नहीं किया। इस प्रकार से वो लुब्धक या वो व्याध जरा नाम का उसी समय स्वर्गलोक से विमान आता है, वो चला जाता है। इधर देखें आप, अब पराशर जी कह रहे हैं, मैत्रेय जी सुन रहे हैं। अर्जुनोऽपि तदान्विष्य राम कृष्ण कलेवरे। विष्णु पुराण कह रहा है, महर्षि पराशर कह रहे हैं, मैत्रेय जी सुन रहे हैं। अर्जुन जब आए हैं, अर्जुन अपि तदा अन्विष्य राम कृष्ण कलेवरे। राम और कृष्ण के कलेवर शरीर खोज करके ढूंढे हैं महाराज अर्जुन ने। संस्कारम लंभयामास तथान्येषाम अनुक्रमात्। और उनका विधिवत संस्कार कराया है, दाह संस्कार कराया गया है। और उसके बाद में अन्येषाम, अन्य लोगों का भी, सबका यह और्ध्वदेहिक संस्कार कराया गया वहां पर। पराशर जी कहते हैं, अष्टौ महिष्यः कथिता रुक्मिणी प्रमुखा स्तुया उपगुह्य हरेर्देहं विविशुस्ताहुताशनम। यहां पर कहा गया है कि भगवान की जो 8 पटरानियां हैं रुक्मिणी सहित, उन्होंने भगवान के कलेवर के साथ में चिता में प्रवेश किया। अर्थात तो जैसे नहीं कहते सती हो गई। उपगुह्य हरेर देहम विविशुस्ता हुताशनम। भगवान के शरीर को उपगुह्य गोद में लेकर के और अग्नि में प्रवेश कर गई। ये विष्णु पुराण कह रहा है। श्रीमद् भागवत में इसका 11 स्कंद के अंतिम अध्यायों में ये नहीं कहा गया, बस यही कहा गया कि भगवान परम धाम को चले गए। बस उन्होंने उतने कह के छोड़ दिया। यहाँ पर सब कुछ है। अष्टो महिष्या, पराशर जी कह रहे हैं 8 पटरानियां। महाभारत कथा में जहां पर आता है मूसल पर्व में, वहां पर भी ये आया है। उसमें 3 या 4 रानियां सती हुई हैं। सत्यभामा जी ऐसे ही चली गई, वो पृथ्वी का अंश हैं तो चली गई। कालिंदी जी भी चली गई। इस तरीके से अलग अलग है वर्णन। पर यहां ये कहता है कि अष्टौ महिष्या, 8 पटरानियां विविशुस्ता हुताशनम, भगवान के शरीर को लेके साथ अग्नि प्रवेश कर गई। इधर रेवती चापि रामस्य देहमाश्लिष्य सत्तमा। भगवती रेवती जी भी बलभद्र जी के शरीर के साथ में विवेश ज्वलितम वह्निम, जलती हुई अग्नि में, चिता में प्रवेश कर गए। इसके पश्चात अर्जुन की प्रेरणा से यहां पर जितने लोगों ने शरीर छोड़ दिया, जबकि वसुदेव जी ने भी शरीर छोड़ा है, उग्रसेन जी ने, ये सब वृद्ध पुरुषों ने यहाँ पर शरीर छोड़ दिया भगवान का जाना सुन करके। तो यहाँ पर सबका औदधिक संस्कार कराया गया और विधि विधान से प्रेतकर्म सबका करा के भगवान की शेष 16,000 स्त्रियों को साथ में लेकर के, जो पौत्र हैं उनके वज्र प्रपौत्र, इन सबको साथ लेकर के अर्जुन चल दिए आगे। पराशर जी कहते हैं भगवान के जैसे ही शरीर भगवान ने छोड़ा, धराधाम का त्याग किया, परित्याग किया, वैसे ही सुधर्मा सभा और वो पारिजात वृक्ष दोनों स्वर्गलोक को चले गए। और यस्मिन् दिने हरिर्यातो दिवम संत्यज्य मेदिनीम, जिस दिन भगवान ने इस पृथ्वी को छोड़ा है, यहां से गए हैं छोड़ करके,
तस्मिन्नेवावतीर्णोऽयं कालकायो बलि कलिः। उसी दिन काल स्वरूप ये जो है बलवान कलयुग, इसने प्रवेश किया। प्लावयामास्तां शून्यां द्वारकां च महोदधि। तत्पश्चात जो जन शून्य द्वारिका हो गई थी, सब छोड़कर अर्जुन के साथ में चले गए यहां से, तो समुद्र ने संपूर्ण नगरी डुबा दी। वासुदेव गृहं त्वेकं न प्लावयति सागरः। केवल भगवान का महल छोड़ करके और सब डूब गए, भगवान का महल सागर ने छोड़ दिया। पराशर जी कहते हैं वो मर्यादा इसलिए रही कि भगवान अपने स्थान को छोड़ते नहीं, भगवान आज भी उसमें अपने स्थान में निवास करते हैं। इस कारण से उसे डुबाने का साहस सागर ने नहीं किया। इस स्थान का आज भी यदि कोई दर्शन कर लेता है तो उसके दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों से छूट जाता है और वो अंतिम गति प्राप्त होती है। इधर अर्जुन इन सबको लेकर के यहाँ पर जो बचे थे द्वारकावासी, उनको ले जाकर के पंजाब या पंच नद, यहाँ पर आया है पंच नद, 5 नदियां पंजाब कहते हैं उसको। पार्था पंच नदे देशे बहुधान्य धनान्विते। यहाँ पर धान्य और धन की प्रचुरता थी, वहां पर ले जाकर के चकारवासम सर्वस्व, इन सबको बसाया विधिवत वहां। जनस्य मुनि सत्तम, जो ये सब लोग वहां से आए थे, इनको वहां पर बसाया है। वहीं पर अकेले अर्जुन को इन स्त्रियों के साथ में देख करके लुटेरों ने दृष्ट्वा स्त्रियो नियमाना दस्यूनाम निहतेश्वराम, अकेले अर्जुन को देख करके विचार करते हैं, अयम एको अर्जुनो धनवी स्त्री जन्म निहतेश्वरम नयत्यस्मान अतिक्रम्य धिगे तद्भवताम बलम। हमारे बल को धिक्कार है, ये अकेला इतने सब लिए जा रहा है धन स्त्रियों सहित, कैसे हम बलवान हैं। ये है समय के कलयुग के प्रभाव। जो संसार अर्जुन को देख करके डरता था, आज ये लुटेरे, डाकू, चोर ये कहते हैं कि हम वीर हैं। ये किसमें है, अकेला क्या कर लेगा। इस प्रकार से सोच करके लाठियों से ततो यष्टि प्रहरना दस्यवो लोष्टधारिणः, कहते हैं डेलों से और लाठियों से जो पुरुष अर्जुन के साथ में थे भी सबको भगा दिया। अर्जुन ने जाता भी जानते नहीं तुम मैं कौन हूं, वो सुनते ही नहीं अर्जुन के। अर्जुन ने बहुत प्रयास किया, कहते हैं कि वो अपने गांडीव धनुष की प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए। ये ऐसी स्थिति हो गई। ततोर्जुनो धनुर्दिव्यम गांडीवमजरम युधि आरोपय तुम्हारे भे न शशाक च वीर्यवान। आरोपण नहीं कर पाए
प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाए। अर्जुन अपने गांडीव धनुष की बहुत प्रयास जब किया, जब टोरी चढ़ भी गई तो जो शस्त्र चलाने की कला थे वो भूल गए। उन्हें अपने शस्त्र भी याद नहीं आए। और तो बात छोड़ो, न ससुमार ततो अस्त्राणि, भूल गए, वो अस्त्र शस्त्र भी उनको याद नहीं आए। बाण तो उन्होंने बरसाए शत्रुओं पर उनका प्रभाव समाप्त हो गया था। उन बाणों का प्रभाव ही नहीं रहा। यहां पर जो आभीर थे बन्हिना ये क्षया दत्ता शसरा दत्ताक्षरास्ते पिक्षयम ययु, और अर्जुन के बाण समाप्त हो गए। आज जो अक्षय तूणीर था, योज्यत सह गोपालैर अर्जुनस्य भवक्षये। अब वो सोचते हैं अर्जुन की ये हो क्या गया। जिसने महाभारत जैसे युद्ध में इतना बड़ा संहार किया, आज ये सब क्या हो गया। अचिंतयच्च कौन्तेयः, ये सोचते हुए अंत में निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, कृष्णस्यैव हि तद बलम, मेरा बल कुछ नहीं था, ये भगवान कृष्ण का ही बल था जो उन्होंने मुझसे ये सब करा लिया। उन्हीं का प्रभाव था। आज वो चले गए तो प्रभाव भी समाप्त हो गया। मिश्रतः पांडुपुत्रस्य ततस्ता प्रमुदोत्तमा आभीरैः अपकृष्यन्त कामं चान्या प्रदुद्रुवुः। ये आभीर हैं, यही अहीर कहे जाते हैं। आभीर, इन लुटेरों ने अर्जुन के देखते देखते ये स्त्रियों को लूट लिया। कुछ तो इधर उधर भाग गईं, कुछ को ये ले गए। कुछ नहीं अर्जुन उनका कर पाए। बैठ करके रोने लगे कि अब क्या होगा। कहते हैं कि अहो भगवतानेन वंचितोस्मि रुरोधः, कहते हैं आज भगवान ने हमें ठग लिया। आज हम उनके परिग्रह की भी रक्षा नहीं कर सके। क्या कहेंगे। शक्ति वो लेके चले गए, ठग लिया। शक्ति वो लेके गए, हमसे कहे गए रक्षा करना, मैं क्या रक्षा करूंगा। धनुष वही, तो बाहु सच में मुष्टि, वही हाथ है, वही बाएं हैं और वही मुष्टि है। जो स्थानम तत्सोस्मि चार्जुनः, वही स्थान है। अब हम कुरुक्षेत्र के पास से होकर के निकल रहे हैं, पंजाब से निकल कर कुरुक्षेत्र के पास से निकल रहे हैं, और वही अर्जुन हूं मैं। पुण्येनैव विना तेन गतम सर्वमसारताम, उस पुण्य के बिना, पुण्य भगवान कृष्ण, उनके बिना आज सब कुछ सारहीन हो गया, असार हो गया। गतम सर्वम असारताम, कुछ भी सार नहीं रहा। वही अर्जुन, वही बाहें, वही धनुष, वही मुट्ठी जिसको कहें आप, सब वही है। पर भगवान के बिना
सब असार हो गया, समाप्त हो गया, कुछ नहीं रहा। ममार्जुनत्वं भीमस्य भीमत्वं तत्कृते ध्रुवम। ये उनकी कृपा थी जो अर्जुन में अर्जुनत्व था, जो भीम में भीमत्व था, ये सब उनकी कृपा थी। आज सब समाप्त हो गया। आज उनके बिना इन लुटेरों ने ये सब लूट लिया, मैं कुछ नहीं कर सकता। इस प्रकार से रोते हुए इंद्रप्रस्थ में आते हैं। मथुरा के सिंहासन पर वज्र का अभिषेक किया गया और महाराज जी व्यास जी मिल जाते हैं रास्ते में। व्यास जी के समक्ष अर्जुन अपनी ये पीड़ा प्रकट करते हैं कि भगवान ये हो गया मेरे साथ में। तो समझाया उन्होंने। व्यास जी ने कहा, अर्जुन ये समय है, ये ऐसे ही चलता है, ये समय ऐसे ही चलता है। और अलम ते ब्रीडया पार्थ, अर्जुन तुम किसी प्रकार का लज्जित न हो, लज्जा न करो, न शोक भी मत करो। न त्वं शोचितुमर्हसि अवेहि सर्वभूतेषु कालस्य गतिरीदृशी। समझ लो, समय जब विपरीत होता है तो वैसे ही होता है। ये समय का प्रभाव है कि व्यक्ति बढ़ता है और फिर वही व्यक्ति क्षीण होता है। सब प्रकार से ये भी काल ही होता है। इस समस्त सृष्टि में काल प्रभावी है, उसके बिना यहां कुछ होता नहीं है। उसी के प्रभाव से त्वयैकेन हता भीष्म द्रोण कर्णादयो रणे, उसी के प्रभाव से अर्जुन तुमने अकेले इस रण क्षेत्र में भीष्म द्रोण कर्ण जैसे महाबलशाली योद्धाओं का संहार किया। आज उसी समय के कारण फिर वही काल प्रभाव है। विष्णोस्तस्य प्रभावेन यथा तेषां पराभवः कृतस्तथैव भवतो दस्युभ्यस्य पराभवः। जैसे भगवान विष्णु के प्रभाव से, भगवान कृष्ण के कृपा से तुमने समस्त बड़े बड़े वीर योद्धाओं को युद्ध क्षेत्र में हराया था, आज उन्हीं का भगवान के प्रभाव से इन लुटेरों ने, दस्युओं ने तुम्हें प्रभावित कर दिया, तुम्हें हरा दिया। सदेवेश शरीराणि समाविश्य जगत स्थितिम, सब जगह वही तो विद्यमान है अर्जुन। सभी शरीरों में वो परमात्मा ही स्वयं रहता है। करोति सर्वभूतानां नाशमन्ते जगतपति, वही सबको यहाँ पर उत्पन्न करता है और अंत में सबका समापन भी वही कर देता है। इसलिए तुम किसी प्रकार का यहाँ पर शोक न करो। जातस्य नियतो मृत्युः पतनं च तथोन्नते, अर्जुन यहाँ जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसका पतन हुआ है उसका उत्थान निश्चित है। उत्थान हुआ है तो पतन निश्चित है। विप्रयोगावसानस्तु संयोगः संचये क्षयः, अगर संयोग हुआ है तो विप्रयोग भी होना निश्चित है, वियोग भी होगा। तो इसमें जो व्यक्ति इस बात को जानते हैं वो कभी शोक नहीं करते,
विज्ञाय न बुधा शोकम न हर्षम उपयांति ये तेषामेवेतरे चेष्टाम शिक्षन्तः सन्ति तादृशाम्। जो बुद्धिमान व्यक्तित्व हैं वो ये सोच करके, ये जान करके कभी हर्ष या शोक नहीं करते, और उनके ही चरित्रों से अन्य लोग भी शिक्षा लेते हैं। इसलिए अर्जुन, तुम शोक मत करो, जाओ और धर्मराज से निवेदन करो, और समय आ गया है यहां पर परीक्षित का राज्याभिषेक करके, और परसों ही निकल जाओ। अब यहां रहना उचित नहीं, समय पूर्ण हो गया है। तद्गच्छ धर्मराजाय निवेद्य तद्वचो मम परस्वो भ्रातृभिर सार्धम यथा यासि तथा कुरु। यहां से निकल लो और फिर जैसी इच्छा हो वैसा करना। इस प्रकार से यहां से जाकर के इन्होंने सब समाचार युधिष्ठिर को बताया। युधिष्ठिर ने तुरंत तैयारी की, परीक्षित को राज तिलक करके हस्तिनापुर में, और वहां से महाप्रस्थान के लिए निकल लिए। पराशर जी कहते हैं इस प्रकार से यश्चैतच्चरितं तस्य कृष्णस्य शृणुयात् सदा सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोकम स गच्छति। यहाँ पर मैंने भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण चरित्र आपको सुना दिया। जो इसको श्रद्धापूर्वक सुनता है उसका कल्याण होता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। नमो नमः सर्वेषां कृते धन्यवादाः।